हाय गाइस, माय नेम इज़ अदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हम क्लेविकल बोन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में कवर किया था क्लेविकल बोन का साइड डिटर्मिनेशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लेविकल बोन के कुछ जनरल फीचर्स के बारे में। तो देखो, क्लेविकल बोन को मैं पढ़ना किस तरीके से है, बस आराम से वीडियो देखने के लिए तुम बैठ जाओ, कान में ईयरफोन लगा लो एंड साथ में कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठना, क्योंकि मैं हैंड टू हैंड नोट्स बनवाता रहूँगा और तुम्हें अपनी कॉपी में वो नोट्स पूरे कर रहे हैं, जिससे तुम नेक्स्ट टाइम रिवीजन करो तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ये ईजी हो जाए। तो देखो, जैसे ये हमारी क्लेविकल है, तो क्लेविकल बोन को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला इसका मीडियल एंड, दूसरा इसकी पूरी शाफ्ट एंड थर्ड वन इज़ इट्स लेटरल एंड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 3 पॉइंट बना देता हूँ इस तरीके से, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हम पढ़ेंगे क्लेविकल का एक मीडियल एंड और वन इज लेटरल एंड शाफ्ट। ठीक है, अब तुम्हें पता है, जैसे अगर हम बात करते हैं शाफ्ट की, तो शाफ्ट को भी डिवाइड कर रखा है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इज मीडियल 2/3, दिस इज मीडियल 2/3 पार्ट एंड दिस इज लेटरल 1/3 पार्ट। तो हम शाफ्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ शाफ्ट को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दिस इज मीडियल 2/3 पार्ट एंड दिस वन इज लेटरल 1/3 पार्ट। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं क्लेविकल की, तो क्लेविकल को हम इन 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे और हमारी क्लेविकल बोन पूरी फिनिश हो जाएगी। तो मैं तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट करूंगा यहाँ पर मीडियल एंड से लेटरल एंड की तरफ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसके मीडियल एंड की, तो जैसे मैंने साइड डिटर्मिनेशन में तुम्हें पढ़ाया था, इसका जो मीडियल एंड होता है उसको हम एक्सटर्नल एंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्टर्नम की तरफ होता है और ये स्टर्नम से आर्टिकुलेट भी करता है। लेकिन कहाँ से करता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। तो इसका जो मीडियल एंड है वो क्वाड्रिलेटरल होता है, जैसे तुम्हें दिख रहा है ये यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से हो रहा है। और दूसरी चीज़, ये आर्टिकुलेट करता है क्लेविकल नोच ऑफ मैन्यूब्रियम। अगर हम बात करते हैं स्टर्नम की, तो स्टर्नम का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं मैन्यूब्रियम। जैसे अगर मैंने सपोज दिस इज स्टर्नम, स्टर्नम का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? मैन्यूब्रियम। और इस मैन्यूब्रियम पर ही यहाँ पर एक क्लेविकल नोच होती है और इसी क्लेविकल नोच से जाकर ये आर्टिकुलेट करता है। कौन? मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल। ठीक है, तो ये आर्टिकुलेट करता है क्लेविकल नोच ऑफ द मैन्यूब्रियम और एंड फॉर्म करता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मीडियल एंड में क्या लिखना है, आप तुम साथ साथ लिखते रहिए। तो हम यहाँ पर मीडियल एंड में लिखेंगे, मीडियल एंड को हम बोलते हैं एक्सटर्नल एंड, इसका एक नाम और है, इसको हम एक्सटर्नल एंड ही बोलते हैं। और ये क्वाड्रिलेटरल होता है, जैसे हमें पता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इट आर्टिकुलेट विद द क्लेविकुलर नॉच ऑफ द मैन्यूब्रियम टू फॉर्म स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। और क्या बनाता है? स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब हम मूव करते हैं इसके मीडियल एंड, मतलब मीडियल एंड तो कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं इसके शाफ्ट पर, शाफ्ट के मीडियल एंड पर। अगर मैं बात करता हूँ साइड डिटर्मिनेशन की, तो ये बोन इस तरीके से रही होगी एनाटॉमिकल पोजीशन में। ये इसका मीडियल एंड है। मीडियल एंड में हमने ये बातें पढ़ ली। अब इसी के रिगार्डिंग मैं इसकी अटैचमेंट पढ़ाऊंगा इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये वीडियो देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम इसके अटैचमेंट भी ईजिली लर्न कर लें। तो मैंने यहाँ पर मीडियल एंड इसका पूरा कवर कर दिया है। अब हम बात करते हैं शाफ्ट के मीडियल एंड की। दिस इज शाफ्ट एंड दिस इज 2/3 मीडियल एंड। तो यहाँ पर हम कवर करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ शाफ्ट के मीडियल 2/3 की, तो ये राउंड है, दिख रहा है ना, ये राउंड है। और लेटरल 1/3 की बात कर रहा हूँ तो ये कैसा है? फ्लैट है। ठीक है, अब ये कैसा है? ये मीडियल 2/3 इसका राउंड है और इसके 4 सरफेस हैं। कौन कौन से? दिस वन इज superior surface, this one is anterior surface,
दिस वन इज पोस्टीरियर सरफेस एंड दिस वन इज इंफीरियर सरफेस। तो इसके 4 सरफेसेस हैं इस तरीके से, सुपीरियर, एंटीरियर, इंफीरियर एंड पोस्टीरियर। ईजी है, लर्न हो जाएगा आराम से। अगर हम बात करते हैं इसके एंटीरियर सरफेस की, तो इसका एंटीरियर सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स है, जैसे मैंने साइड डिटर्मिनेशन में बताया था। और पोस्टीरियर सरफेस कैसा है इसका, स्लाइटली कॉनकेव है और स्मूथ है। यहाँ आपको दिखेगा ये थोड़ा सा स्मूथ है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, जो इसका सुपीरियर सरफेस है वो थोड़ा सा रफ है, और जो इसका इंफीरियर सरफेस है वो भी रफ है, लेकिन यहाँ पर एक ओवल इम्प्रेशन पाया जाता है। दिस इज ओवल इम्प्रेशन एट इट्स मीडियल एंड। ठीक है, समझ आ रही है ना बात। तो यहाँ पर हमारा मीडियल एंड कंप्लीट हो गया है। हम मीडियल एंड को एक बार नोट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, तो अगर हम बात करते हैं इसके मीडियल 2/3 की, तो इसके पास होते हैं 4 सरफेसेस। कौन कौन से? पहली बात, इसके सबसे पहले हम इसके अंदर लिख लेते हैं, ये राउंडेड होता है, ठीक है ना, ये राउंडेड होता है। इसके पास 4 सरफेसेस होते हैं, 4 सरफेसेस। सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड लास्ट वन इज इंफीरियर सरफेस। इसके 4 सरफेस होते हैं। अब ये 4 सरफेस के बारे में हम थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। जैसे सुपीरियर सरफेस कैसा होता है इसका, रफ, ठीक है, स्लाइटली रफ होता है। एंटीरियर सरफेस कॉन्वेक्स, पोस्टीरियर सरफेस कॉनकेव एंड स्मूथ, इंफीरियर सरफेस रफ एंड इंफीरियर सरफेस के मीडियल एंड में, दिस इज मीडियल एंड, दिस इज इंफीरियर सरफेस। मैंने इसको इस तरीके से देखा, इसके मीडियल एंड में एक ओवल इम्प्रेशन देखा जाता है, ठीक है ना। तो रफ एंड ओवल इम्प्रेशन, इस टाइप से हमारे ये शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं। इससे हमारा जो क्लेविकल है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और हमें ज़्यादा लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम दोबारा इसको रिवाइज करोगे, ईजिली इसको रिवाइज। अब हम बात करते हैं क्लेविकल के लेटरल एंड की। तो जैसे तुम्हें पता है कि हमने साइड डिटर्मिनेशन में पढ़ा था, ये इसका मीडियल 2/3 एंड था, और ये क्या है इसका लेटरल 1/3 एंड। तो लेटरल 1/3 एंड इसका कैसा होता है, फ्लैट होता है। जैसे हमें यहाँ पर दिख रहा है ये फ्लैट है, और अगर ये फ्लैट है तो इसके पास 2 बॉर्डर होंगे, एक एंटीरियर बॉर्डर और एक पोस्टीरियर बॉर्डर। तो ऐसे ही इसी तरीके से इसके पास 2 बॉर्डर्स होते हैं, दिस वन इज एंटीरियर बॉर्डर एंड दिस वन इज पोस्टीरियर बॉर्डर। और 2 ही सरफेस होंगे, एक सुपीरियर सरफेस और एक इंफीरियर सरफेस। इसका जो एंटीरियर बॉर्डर होता है कैसा है, कॉनकेव है, और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है कैसा है इसका, कॉन्वेक्स है। यही चीज़ हमें अभी यहाँ पर नोट डाउन करनी है। इसका एक सुपीरियर सरफेस है और इसकी एक इंफीरियर सरफेस है। अगर हम बात करते हैं इसकी इंफीरियर सरफेस की, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक कॉनोइड ट्यूबरकल, ठीक है, और एक प्रेजेंट होती है इसके ऊपर एक ट्रिपेजॉइड रिज। तो चलो, लेटरल एंड ऑफ शाफ्ट के हम सारे पॉइंट अब इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से, ये रहे। तो सबसे पहली बात, जो लेटरल एंड होता है वो कैसा होता है, हमारा फ्लैट होता है, ठीक है। हमारा ये पॉइंट कवर हो गया। हमारा मिडिल एंड कैसा था, राउंडेड था। इसके पास 4 सरफेस थे। हमारे लेटरल सरफेस के पास 2 बॉर्डर्स होते हैं। तो यहाँ पर लिखा मैंने 2 बॉर्डर्स। कौन कौन से, एक एंटीरियर बॉर्डर और एक पोस्टीरियर बॉर्डर। अगर हम बात करते हैं एंटीरियर बॉर्डर की, तो कैसा होता है ये, कॉनकेव, और पोस्टीरियर बॉर्डर कॉन्वेक्स। तो इसके आगे हम लिखेंगे दिस इज कॉनकेव एंड दिस वन इज कॉन्वेक्स, ठीक है। अब इसके पास 2 सरफेस होती हैं, एक सुपीरियर सरफेस और एक इंफीरियर सरफेस। अब इसके हम 2 सरफेस के बारे में यहाँ पर नोट डाउन करते हैं, 2 सरफेसेस, और वो कौन कौन सी हैं इसके अंदर, पहली सुपीरियर सरफेस और दूसरी इंफीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस के बारे में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है हमें, हम इंफीरियर सरफेस के बारे में जानेंगे। इंफीरियर सरफेस के पास एक एलिवेशन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉनोइड ट्यूबरकल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक हमारे पास एलिवेशन होगा, और उस एलिवेशन को हम क्या बोलेंगे, कॉनोइड ट्यूबरकल।
और इसी तरीके से एक रिज होती है इसके पास, और उस रिज को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपेजियस रिज। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिज के बारे में लिख लेते हैं पॉइंट। एक रिज पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर इसको ट्रेपेजॉइड रिज। तो यहाँ पर हमारा ये लेटरल एंड भी इसका कंप्लीट हो चुका है। हमने इसके अंदर अब तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने अब तक इसके अंदर मीडियल एंड पढ़ लिया, मीडियल एंड इसका क्वाड्रिलेटरल होता है। फिर हमने इसके अंदर शाफ्ट का मीडियल 2/3 एंड पढ़ लिया और लेटरल 1/3 पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे क्लेविकल बोन के लेटरल एंड की। दिस वन इज लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल। तो देखो, जैसे तुम्हें पता है जो इसका लेटरल एंड होता है कैसा होता है, फ्लैट होता है, दिख रहा है ना, फ्लैट है इसका लेटरल एंड। और दूसरी बात, ये एक्रोमियन प्रोसेस जो हमारी स्कैपुला होती है, स्कैपुला पर होती है, स्कैपुला पर होता है एक्रोमियन प्रोसेस, ये उससे जाकर आर्टिकुलेट करता है और फॉर्म करता है एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट को। ठीक है, सिर्फ इतना ही है इसके बारे में। तो हम यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। इसके बाद इसके लेटरल एंड की इंफॉर्मेशन लिखेंगे हम यहाँ पर। और दूसरी बात ये है, जो इसका लेटरल एंड है उसको हम एक्रोमिनल एंड भी कहते हैं। तो मैं इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूँ एक्रोमिनल एंड। क्यों एक्रोमिनल एंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आर्टिकुलेट करता है एक्रोमिनल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसके आगे, इट आर्टिकुलेट विद द एक्रोमिनल प्रोसेस of scapula to form acromino-clavicular joint। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके जनरल फीचर्स कवर कर लिए हैं। हम इससे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसके अटैचमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी प्रॉब्लम मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और चैनल पर विजिट किया है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।